मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहानी सुनाऊंगी। कुछ लम्हे इतने नाजुक, इतने हसास होते हैं कि उन्हें लफ्ज़ों में ढालना मुश्किल लगता है। लेकिन ये लम्हा, ये खामोश रहने से इनकार करता है। जब भी मैं उसे भुलाने की कोशिश करती हूँ, ये मेरे दिल में ऐसे ठहर जाता है जैसे कोई गाना जिसे मैं भुला ना सकूं। और शायद, बस शायद, उसे बयान करना मुझे ये समझने में मदद दे कि आखिर हुआ क्या था। जब तुम पहले ही वहां हो, मैंने हल्के से छेड़ा, क्या उसे अंदर ले आओगे? उसने ऊपर देखा, भनवी जरा बुलंद हुई। नाराजी नहीं थी, सिर्फ तजस्सुस। वो ऐसा ही था, गैर जरूरी बातें नहीं करता था। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा, बस एक कदम पीछे हटकर दरवाज़ा और खोल दिया। उसने बॉक्स आसानी से उठाया और मेरे पीछे अंदर आ गया। गुजरते हुए उसका कंधा मेरे कंधे से छू गया। ये एक आम, शायद गैर इरादी सा लम्स था, मगर लापरवाह नहीं। और उसके बाद हमारे दरमियान फ़ज़ा में कुछ अनकही बात मुअल्लक रह गई। घर अब पहले जैसा खामोश महसूस नहीं हो रहा था। एथन दाखिली दरवाजे के पास खड़ा था, अभी तक बॉक्स हाथ में लिए, जैसे उसे यकीन न हो कि कहाँ रखे। मैंने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया। वहाँ ठीक है। उसने बॉक्स एहतियात से एंड टेबल के पास रखा, जैसे वो अहम हो, फिर मेरी तरफ मुड़ा। मैं किचन के करीब रुकी रही, यूं जाहिर करते हुए जैसे किसी बेमानी काम में मसरूफ हो। पानी? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ मामूल से कुछ नरम थी। ज़रूर, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ पुरसुकून, धीमी और बेअजला थी। मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें मुझ पर थीं जब मैं हरकत कर रही थी। मेरी सिन ड्रेस का किनारा घुटनों से जरा ऊपर लहरा रहा था जब मैं झुककर फ्रिज खोल रही थी। जब मैं पलटी तो वो पहले ही काउंटर के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। मैंने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। हमारी उंगलियां एक लम्हे को छुई। सी बात, मगर महसूस होने वाली। उसने पानी पिया और गिलास रख दिया। अच्छी जगह है, उसने आहिस्तगी से कहा। नजरें कमरे पर गर्दिश करती रही। शुक्रिया। मैं काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। आज कहीं जल्दी तो नहीं? उसने सर हिलाया। जब तक जरूरत ना हो, नहीं। मैंने दूसरा ग्लास उठाने को हाथ बढ़ाया। मेरा बाजू दोबारा उससे छू गया। उस बार वो पीछे नहीं हटा। उसका हाथ मेरे हाथ के करीब काउंटर पर टिका रहा। करीब, मगर हद से ज्यादा नहीं। तुम हमेशा इतनी देर रखते हो? मैंने शोखी से पूछा। सिर्फ तब जब मेरा रहना खुशाइंद हो, उसने नजरें जमाए हुए कहा। मैंने अपना हाथ वापस नहीं खींचा, बल्कि जरा सा उसकी तरफ झुक गई। अभी तक तुमने हद पार नहीं की। वो थोड़ा और करीब हुआ, इतना कि उसकी छोटी उंगली मेरी उंगली से हल्के से छू गई। मेरे दिल की धड़कन भारी होने लगी। मैंने उसे देखा। वो नजरें नहीं चुरा रहा था। आहिस्ता, बहुत सोच समझकर उसने अपना हाथ उठाया और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका अंगूठा मेरी जिल्द पर हल्के से फिरा, जैसे वो इस लम्हे का वजन महसूस कर रहा हो। फिर बगैर जल्दबाजी के उसने मेरा हाथ अपने चेहरे के करीब उठाया। एक लहजे को रोका, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर नरमी से छोड़ दिया। उसका दूसरा हाथ हल्के से मेरी कमर के करीब आ टिका। ना जोर था, ना दबाव, मौजूद था। और उसकी मौजूदगी किसी भी लफ्ज से ज्यादा बुलंद महसूस हो रही थी। मैंने मुख्तसरन उसके सीने को छुआ, फिर हाथ वापस खींच लिया। मेरी आवाज मेरे इरादे से ज्यादा नरम निकली। क्या तुम पर्दे बंद कर दोगे? बगैर कुछ कहे वो कमरे के पार गया और पर्दे खींच दिए। खामोशी और गहरी हो गई। मैंने अपने गले में मौजूद हार को छुआ, जैसे खुद को संभाल रही हूं। जब वो वापस मुड़ा तो मैंने खुद को उसके करीब आते पाया, तकरीबन बेख्तियार। लॉकेट मेरी उंगलियों से फंसल गया और मेरा हाथ खुद ब खुद उसके कॉलर बोन के करीब जा ठहरा। और फिर वो हवा। हमारे हाथ मिले। ना जल्दबाजी, ना शिद्दत, बस खामोश, सादा, यकीनी। उसका हाथ मेरे कंधे तक आया, मजबूत और तसल्ली देने वाला। मेरा हाथ उसके सीने के करीब रुका रहा, जहां मैं उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी।
हम में से किसी ने ज्यादा हरकत नहीं की, जरूरत ही नहीं थी। खामोशी हर उस बात से ज्यादा मायने रखती थी जो हम कह सकते थे। उसका दूसरा हाथ मेरे पीछे था, ना जकड़ता हुआ, बस मौजूद। एक लम्हे को हमारी पेशानियां एक दूसरे से लगी, जैसे वक्त थम गया हो। जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा, मुझे मालूम था कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, और ना ही मुझे। उसने काउंटर की तरफ देखा, फिर वापस मेरी तरफ। मैंने हल्का सा सर हिलाया, बस इतना ही काफी था। और नरमी से मुझे काउंटर के किनारे पर बिठा दिया। उसकी हरकत आहिस्ता, पुरकीम और संजीदा थी। मेरे घुटने उसके पहलुओं से छू गए। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। उसकी नजरें दोबारा अपनी तरफ खींच लीं। हमारी दूसरी बूसा पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा पुरकीम थी। अब हम सोच नहीं रहे थे, ना हिचकिचा रहे थे। हम दोनों जानते थे कि हम खामोशी में क्या कह रहे हैं। मेरा हाथ उसके कंधे पर मजबूती से टिका था। वो मेरी कमर के करीब ठहरा रहा, जैसे कोई खामोश वादा। कमरे की खामोशी खाली नहीं थी, वो उन तमाम जज्बात से भरी हुई थी जो हमने कभी जबान पर नहीं लाए थे, मगर हमेशा महसूस किए थे। जब वो आखिरकार पीछे हटा, उसकी नजरें फिर मेरी आंखों में कुछ तलाश करने लगी। मैंने दोबारा हल्का सा सर हिलाया। उसने मुझे नरमी से नीचे उतारा। उसका हाथ अभी भी मेरे करीब था, जैसे यकीन करना चाहता हो कि मैं दूर नहीं जाऊंगी। मगर मैं जाना नहीं चाहती थी। हम साथ साथ लिविंग रूम की तरफ गए। हमारे कदम फर्श पर आहिस्तगी से पड़ रहे थे। हम सोफे पर एक दूसरे के करीब बैठ गए, इतने करीब कि एक दूसरे की हरारत महसूस हो सके। हमने ज्यादा बात नहीं की, जरूरत ही नहीं थी। मेरा हाथ उसके कंधे तक पहुंचा। वो जरा सा झुका, अपनी कनपटी मेरी कनपटी से लगा दी। ना जल्दी, ना बेसब्री, बस ठहराव, बस दुरुस्त एहसास। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये लम्हा हकीकत में था क्या। ये आगे बढ़ने या अगले मरहले की ख्वाहिश के बारे में नहीं था। ये देखा जाने के बारे में था, वाकई देखा जाने के बारे में। किसी को इतना करीब आने देने के बारे में कि वो तुम्हारे वो खामोश हिस्से जान ले जिन्हें तुम हमेशा छुपा कर रखते हो। मेरे लबों से एक मध्यम सी आवाज निकली, बेइख्तियार, हैरान सी, जैसे मुझे अभी अंदाजा हुआ हो कि ये लम्हा मेरे अंदर कितनी गहराई तक उतर चुका है। उसका हाथ मेरे हाथ तक आया, गर्म और पुरकीन। कमरा खामोशी में गुम हो गया और सिर्फ हम बाकी रह गए। मैंने सर पीछे टिकाया, आंखें बंद की और उस लम्हे को अपने अंदर जज्ब कर लिया। क्योंकि कभी कभी सबसे नाकाबिले फरामोश कहानियां शोर वाली नहीं होती, वो खामोश होती हैं। वो जो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती हैं, यहां तक कि एक लम्हे में तुम्हें एहसास होता है कि तुमने किसी को खुद का वो हिस्सा दिखा दिया है जिसे तुम हमेशा छुपाए रखते थे। और इस बार तुमने खुद को रोका नहीं।